अब आप क्या जयराम रमेश जी की तारीफ करना चाहेंगे? जयराम रमेश जी ने बड़े भविष्यवाणियां की थी। उनका जो एक सिस्टम है क्यू ट्यूबर्स का, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। वो कह रहे थे कि 33 लोग और गडकरी जी जो हैं वो जा रहे हैं और वो एनडीए के विरोध में मत करेंगे, और बिल्कुल उसके बाद तो उल्टी गिनती शुरू वगैरह वगैरह। क्या क्या हुआ, हो गया उल्टा। ये क्या हुआ? वोट चोरी, फिर से वोट चोरी, बैलेट पेपर में भी वोट चोरी। हाँ, मतलब अजीब बात है कि देखिए बैलेट पेपर पे हुआ, उस पर भी वोट चोरी हुई। आप कह रहे थे कि एनडीए के वोट कट जाएंगे, वोट कट गए कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात सबसे ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर कही गई, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सबने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दिया जा रहा है। देखिए इसमें एक बात जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि एक लंबे समय तक ये एक प्रोपोगंडा किया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इतना ज़्यादा एक डिक्टेटोरियल, एक ऐसा तानाशाही अंदाज है कि लोग घुट रहे हैं उसमें, लोग घुट रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बोल अब नहीं अब पा आप हाँ, अब आपने तो जब अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट हो रहा है, वो भी गुप्त वोटिंग हो रही है। हाँ, पता नहीं चल सकता जैसे। नहीं, उसमें भी देखिए 30 लोग पलट गए। 30 लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि 15 सांसदों को यही नहीं मालूम था कि वोट कैसे डालना चाहिए। ये बात तो मतलब तो देखिए, तो 15 लोगों ने तो खुला विरोध किया और 15 लोगों ने गुप्त मतदान में भी गुप्त विद्रोह किया। तो उन्होंने अपने वोट को इनवैलिड करार करवा दिया। तो अब आप दो बातें समझ में आती। पहली तो ये कि साहब आपका कहना था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे, तो यानी कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों की मजबूरी है कि उस ब्लॉक में बने हैं, उनकी अंतरात्मा कुछ और कह रही है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, सरकार सब मोदी और शाह की तानाशाही के नीचे दबे हुए हैं, मौका मिलेगा तो विद्रोह करेंगे। तो जब मौका मिला तो वो तो सब के सब मोदी और शाह के साथ खड़े नजर आए, पर आपके सांसदों की अंतरात्मा की आवाज उनको आपसे दूर ले गई। जी, बड़ा गलत हुआ वैसे तो। मुझे याद पड़ता है कि अंतरात्मा की आवाज पे एक बार इस तरह का हुआ था। सॉरी, हाँ, सुभाष चंद्रा जी एक बार जीत गए थे ये कलम से। तो साहब ये कलम जो थी वो कुछ गड़बड़ कर गई थी और वो आर के आनंद से जीत गए थे, आपको याद है? हाँ, कुछ हुआ था, मुझे याद आ रहा है। अच्छा देखिए, लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, चूंकि आपने जयराम रमेश का नाम लिया, मैं मानता हूं कि अगर सारी समस्या का निचोड़ लिया जाए तो जयराम रमेश में ही नजर आ जाता है। देखिए जयराम रमेश कौन है? जयराम रमेश एक ऐसे शख्स हैं जो अपने जीवन में सभासदी का चुनाव नहीं जीते, लगातार चौथी बार राज्यसभा में है, यानी कि 24 साल का राज्यसभा का मिनिमम टर्म आगे का कोई नहीं जानता। लगातार 24 साल राज्यसभा में रहना, हर तरह के हर बड़े बड़े विभागों का मंत्रालय संभालना, राहुल गांधी का राजनीतिक चाणक्य बन जाना, और एक लियाकत ये कि एक सभासदी का चुनाव जीतना तो दूर की बात, हारना तो दूर की बात, लड़ने का साहस नहीं। तो जब ऐसे लोग, आप समझिए इसमें बहुत एक सटल बात कह रहा हूं मैं, कि ये वो लोग हैं। देखिए नेता दो तरह के होते हैं। नेता एक इस तरह के होते हैं कि जो साहब, अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मोदी के नाम पे वोट पड़ता है तो योगी के भी नाम पे वोट पड़ता है। तो एक तो नेता वो होता है जो अपने शीर्ष नेतृत्व को सहारा देता है, उसको उसको मतलब एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, जिसको डबल इंजन कहा जाता है। और एक नेता वो होता है जो अपने अस्तित्व के लिए अपनी पार्टी और अपने शीर्ष नेतृत्व की गणेश परिक्रमा पर निर्भर करता है। तो उसके लिए पूरी पार्टी गई तेल लेने, उसके लिए जनता क्या सोचती है उससे कोई मतलब नहीं, वोट मिले ना मिले, पार्टी जीते ना जीते, वो जो शीर्ष गांधी परिवार है वो मुझसे खुश रहे और मुझे बार बार राज्यसभा में भेजता रहे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तकिल रूप से परमानेंटली पूरे गांधी परिवार को भ्रमित करके रखा है कि साहब वाह 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 वाह, कमाल कर दिया साहब आपने, बस अब इस बार तो आप भारत में चुनाव लड़ोगे और पूरे एशिया के प्रधानमंत्री हो जाओगे। तो इस तरह की बातें उनको समझा समझा कर उन्होंने आपने उनको
गुमराह कर रखा है। ये वो लोग हैं जो अपने अस्तित्व, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक परिवार के ऊपर निर्भर हैं। इनकी कोई भी चुनावी स्टैंडिंग नहीं है, इनकी जनता में कोई पकड़ नहीं है, इनकी नब्ज पे कोई हाथ नहीं है। और उसके बाद अगर लगातार 24 साल आप राज्यसभा में रहते हो, और जयराम रमेश हो गए, और चलिए एक और भी नाम मेरे ध्यान में आता है, लेकिन वो अलग बात है कि उनकी सुनी नहीं जाती। जैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी घूम फिर के जया बच्चन को क्यों भेज देती राज्यसभा में। तो तो वो भी मेरी समझ के बाहर है। लेकिन आजम खान को चढ़ाने के लिए आजम खान जया बच्चन के नाम से इतना नहीं चढ़ते, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे समझ में आया कि जया बच्चन जिस तरह की बदजुबानी करती हैं राज्यसभा में, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हृदय को एकदम उनके सुरों को में झंकार पैदा कर देता है। तो इसके चलते उनको भेजा जाता है कि साहब एक महिला हैं और इतनी खुलेआम बदजुबानी करती हैं, कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं, कोई लचता भी नहीं है, अपने समर्थकों को लपड़ मार देती हैं, किसी को धक्का दे देती हैं, किसी को गाली बक देती हैं, संसद के अंदर कितनी ज्यादा बदजुबानी करती हैं। तो मेरे ख्याल से यही उनकी योग्यता है। लेकिन जयराम रमेश जैसे लोग जो कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चाणक्य बने बैठे हैं, और अगर उनको राजनीति का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आप ये सोचें, आप दो चीजें देखें। पहले तो आपका ये दावा था कि एनडीए के आधे लोग आपके पक्ष में वोट डाल देंगे अंतरात्मा की आवाज में। दूसरी बात, वोट पड़ते ही आपने अपना गाल बजाना शुरू कर दिया। देखिए साहब, हमारे 315 के 315 आदमी हमारे मुट्ठी में थे, जहां कहा वोट डाल के चले आए। तो पता चला कि साहब आपके 30 आदमी पलट गए। राजा कोई कुछ कहे कि भाई एक आध इक्का दुक्का वोट की बात मैं नहीं करता हूँ कि भाई वो आम आदमी पार्टी में वो एक महिला सांसद हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि माना जा सकता है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनकी बात मैं नहीं करता। एक आध लोगों की बात इस तरह नहीं करता, पर मैं ये मानने से एकदम इनकार करता हूं कि जो वोट पलटे हैं वो शरद पवार की पार्टी के हैं, या उद्धव की पार्टी के हैं, या किसी और पार्टी के हैं। मेरा अपना मानना है ये 30 के 30 लोग कांग्रेस, इसमें कम से कम 27-28 कांग्रेसी, 27-28 कांग्रेसी 100%। लोग तो मैं कह रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी वाले ज्यादा। ना 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 ना, वो मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी से वो ले जाया जा रहा है, ऐसा मुझको नहीं लगता। मुझे तो साफ लगता है कि एक दो तीन लोग इस तरह छोड़ दिए जाएं तो ज्यादातर इसमें कांग्रेसी है। और इसका भी कारण है, इसका कारण है राहुल गांधी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में मोदी को लेकर बड़ा असंतोष है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनको उनके परिवार को लेकर कितना ज्यादा असंतोष है।